नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बनाना। आप सब क्लास 12th में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 12th के लिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर आया हो सेंटेंस तो उसे किस तरह से आप सभी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना कि जब किसी सेंटेंस में, जब किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जब किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हुर्रा, हाहा, आहा इत्यादि का प्रयोग हुआ हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इनके स्थान पर हम इट इज जॉयफुल दैट या इट इज अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, इनके स्थान पर हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इट इज डिलाइटफुल दैट या इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ आहा आया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट आई पास्ड in the examination, in the examination। I hope that आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा यहीं पे डिलाइटफुल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? इट इज डिलाइटफुल, इट इज डिलाइटफुल, है ना? सॉरी माय डियर स्टूडेंट, GSTFUL, delightful that I passed in the examination, in the examination। I hope that इस तरह के सेंटेंस जब कभी आपको दिखेगा तो आप असर्टिव सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हो मेरे प्यारे छात्रों। चाहे आप जॉयफुल का प्रयोग कर दो, चाहे आप डिलाइटफुल का प्रयोग कर दो। आई होप दैट इसी के स्थान पर आप इट इज, याद रखना आप ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय का भी प्रयोग कर सकते हो। जॉय दैट आई पास्ड, आई passed in the examination, in the examination। इस तरह से आप इसका प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस, आई मीन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो मेरे प्यारे छात्रों, तीनों स्तर से। तो एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाइए। मैं छोटा वीडियो देना चाहता हूं, इसलिए एक एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप इस तरह का सेंटेंस दिखे तो आप इट इज जॉयफुल दैट या इट इज डिलाइटफुल दैट या इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट का प्रयोग करके आप सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा रूल्स ये कहता है मेरे प्यारे छात्रों कि जहां पर एलास आ जाए, क्या आ जाए? एलास आ जाए। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि जहां पर आपको एलास दिख जाए, क्या दिख जाए? एलास दिख जाए, है ना, आह दिख जाए, ओह दिख जाए, तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को ध्यान रखना है कि क्या करना है। इस प्रकार का सेंटेंस जहां पर रूल नंबर सेकेंड कहता है कि जहां पर एलास आ जाए, क्या आ जाए? एलास आ जाए, और जहां पर ओह आ जाए, क्या आ जाए? ओह आ जाए, जहां पर आह आ जाए, इन सब से ध्यान रखना है कि दुख का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? दुख का भाव प्रकट होता है। तो जब दुख या अफसोस का भाव प्रकट हो तो आप सबको याद रखना है कि इट इज, क्या करना है? इट इज, है ना, इट इज
सैड, इट इज सैड दैट, या इट इज अ मैटर ऑफ, ध्यान रखना, इट इज अ मैटर ऑफ शारो का प्रयोग कर दीजिए, इट इज अ मैटर ऑफ शारो, शारो का प्रयोग करके, शारो दैट का प्रयोग करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा एलाश, क्या लिखा, एलाश, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद आप क्या किए कि आई फेल्ड, क्या किया, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इस तरह का आपको अगर सेंटेंस देखने को मिल जाए तो आप बड़े आसानी से सिंपल से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा आप तुरंत लगा दीजिए, इट इज शेड दैट, इट इज शेड दैट, है ना, आई फेल्ड, क्या कर दोगे, आई फेल्ड, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों। हमने कहा यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास, ओह, आह का प्रयोग हुआ हो तो उन्हें असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको याद रखना है कि इट इज सेड दैट या इट इज अ मैटर ऑफ शारो दैट का प्रयोग करके आप सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हो। दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगला हम एक एक एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं एक एक एग्जांपल ही आपको समझा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से सेंटेंस को समझ सकें और आप बनाने का प्रयास करिए। आप अपने घर पर बैठिए, चाहे आप चैम्बर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रेन से सफर कर रहे हो, तब भी आप इस सेंटेंस को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। हमने कहा कि अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में याद रखना है क्या आ जाए, ध्यान समझना, हमने कहा अगर किसी सेंटेंस में ओ दैट आ जाए, क्या आ जाए, ओ दैट आ जाए, ध्यान समझना, अगर किसी सेंटेंस में ओ दैट आ जाए, ओह दैट आ जाए, ओह दैट आ जाए, वुड दैट आ जाए, क्या आ जाए, वुड दैट, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ दैट या वुड दैट या इफ या ओनली इफ का प्रयोग हुआ, किसका हुआ हो, ओनली इफ का प्रयोग हुआ हो, तो इस सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ध्यान से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय इन्हें रिमूव कर देंगे, इन्हें हटा देंगे और इन्हीं के स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, आई विश दैट, और आई विश दैट का प्रयोग करके शेष सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे, देयर विल बी नो चेंज माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कहा एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमने कहा कि ओ दैट, हमने क्या कहा, ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश में ना एक पंछी होता, आई वर अ बर्ड। तो यहां पर देखो मेरे प्यारे छात्रों, ओ दैट आ गया है ना, इसी के स्थान पर हमें किसका इस्तेमाल कर देना है, आई विश दैट का, आई विश दैट आई वर, ध्यान समझिए, आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, आप इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को एक और देख लेते हैं। क्या करते हैं आप, एक और है ना, इफ आई वर, है ना, इफ आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश में फिर से बच्चा हो जाता। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो तुरंत क्या कर देना है, इफ के जगह पे आई विश, क्या कर देना है, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। देखिए हमने दूसरे वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है, कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो इस तरह से ना हम एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आप सब ना कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना तो तुरंत ही अशोक सर, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़ जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करिए। हमने कहा यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ दैट, ओह दैट, वुड दैट, इफ ओनली का प्रयोग हुआ हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आई विश दैट का प्रयोग करके हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं और अंतिम देखते हैं टॉपिक क्या कहता है। ये कहता है मेरे प्यारे छात्रों, चौथा रूल इसमें क्या कहता है, ये जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा, आप सब देखने का प्रयास करिए। चौथा रूल कह रहा है
कि अगर किसी भी सेंटेंस में, याद रखना है, अगर किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, आपको ध्यान समझना, फोर्थ रूल नंबर 4 है, आप समझिएगा। कह रहा है कि अगर किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो आया हो, क्या आया हो, ब्रेवो या वेल्डन का इस्तेमाल हुआ हो, किसका, वेल्डन का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप इनको हटा दीजिएगा और इन्हीं के स्थान पर आप क्या करिएगा, इट इज है ना अ मैटर, आप ध्यान समझिए, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, या इट इज अ प्रेज दैट, या इट इज अ मैटर ऑफ, है ना, एडमायर दैट का प्रयोग करेंगे। राइट, आपको हमने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ब्रेवो या वेल्डन देखने को मिल जाए तो उसे असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट या इट इज अ मैटर ऑफ एडमायर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहीं पर एक एग्जांपल आप सबको दिया, और वो एग्जांपल आप सबको हमने ये दिया मेरे प्यारे छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने एग्जाम्पल दिया यहीं पे मेरे प्यारे छात्रों, हमने लिखा कि ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, हमने लिखा ब्रेवो, आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझना आ जाना चाहिए। हमने कहा कि ब्रेवो है ना, यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड, आई होप दैट, धन्य, समझने का प्रयास करिए, वेरी वेल, आपने अच्छा खेला, शाबाश, आपने अच्छा खेला। अब इस तरह से देखो यहाँ ब्रेवो आया है ना, और इस तरह के वाक्य को आपको असर्टिव बनाना है तो ध्यान समझना, क्या कर देना है, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर, आप प्रेज करिए, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल, आई होप दैट। इस तरह से अगर आपको सेंटेंस देखने को मिल जाए, प्रेज की जगह पे ना आप एडमायर का भी प्रयोग कर सकते हो मेरे प्यारे छात्रों। किसका इस्तेमाल कर सकते हो, एडमायर का प्रयोग, एडमायर दैट का भी प्रयोग कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और इसका आखिरी वीडियो देखने का प्रयास करते हैं, आखिरी रूल्स देखने का प्रयास करते हैं इसका आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना मेरे प्यारे छात्रों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यानी हु यानी कि द स्टूडेंट हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th एंड 10th का। माय डियर स्टूडेंट, आप सब ध्यान समझिएगा, आप प्रयास करिए। हमने कहा कि यदि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट ए आया हो और इनके बाद, ध्यान समझिएगा, और इनके बाद क्या आया हो, एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट ए आया हो और इनके बाद एडजेक्टिव आए तो, क्या आए, एडजेक्टिव आए तो उसे यानी असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, याद रखना है कि अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले वेरी का प्रयोग करना, और अगर नाउन होगा तो उसके पहले ग्रेट का प्रयोग करना। फिर माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को रख दीजिएगा और नाउन है तो नाउन को रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा हाउ, हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, याद रखना, हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल द लेडी इज, हाउ ब्यूटीफुल द लेडी इज, यानी महिला कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो द लेडी इज। अब मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रकार का सेंटेंस अगर देखने को मिल जाए तो आपको असर्टिव बनाना हो तो द लेडी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर ले आएगी द लेडी, द लेडी इज, द लेडी इज अ ब्यूटीफुल, माय डियर स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव है तो वेरी ब्यूटीफुल, द लेडी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर ध्यान समझना, वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से ना आपको सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। आपको जैसे दिखेगा कि हाउ, यानी कि एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आपको आ गया कि हाउ फाइन द डे इज, क्या आ गया, हाउ फाइन, हाउ फाइन द डे इज। अब इस प्रकार का सेंटेंस देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले तो आपको सावधान, ध्यान रखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है और आपको यहाँ पर देखिए फाइन एडजेक्टिव है, द डे, आपको यहाँ सबसे पहले द डे इज, याद रखना, द डे इज
वेरी फाइन, द डे इज वेरी फाइन। या फिर आप इसी को ऐसा भी कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि इट इज वेरी फाइन द डे इज। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इट इज वेरी फाइन द डे इज, द डे माय डियर स्टूडेंट, ऐसा भी कर सकते हैं इट इज वेरी फाइन द डे। आप इस तरह से आप इस बना सकते हैं असर्टिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं कि अगर इनके बाद प्यारे छात्रों क्या हो, इनके बाद अगर एडजेक्टिव न आए, क्या एडजेक्टिव न आए, इनके बाद अगर एडजेक्टिव न आए और सिर्फ नाउन आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। अगर इनके बाद यानी हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव न आया हो, क्या एडजेक्टिव न आया हो, एडजेक्टिव न हो, और इनके बाद क्या हो, नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, तो जब नाउन आ जाएगा तब क्या कर दे, नाउन आए, क्या आए, नाउन आए, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप या तो ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप या तो टेराइबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, टेराइबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रेडफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रेडफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वंडरफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस वंडरफुल आप सेंटेंस के सेंस के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिया व्हाट अ बॉय ही इज, व्हाट अ बॉय ही इज। अब इस तरह का सेंटेंस दे दिया और देखिएगा यहाँ पे व्हाट ए के बाद यहाँ नाउन है, तो आपको ध्यान समझना है कि जब नाउन आ जाए तो चाहे वंडरफुल लगाए, ड्रेडफुल लगाए, चाहे ट्राइबल लगाए, चाहे ग्रेट लगाइए। तो हमने क्या किया कि ही इज अ वंडरफुल बॉय। इस तरह से हमने सेंटेंस को असर्टिव बनाया माय डियर स्टूडेंट। अब आपको इस तरह से एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। जब किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव ना हो और सिर्फ नाउन आ जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को याद रखना है कि या तो ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइबल का इस्तेमाल करेंगे, ड्रेडफुल का इस्तेमाल करें, या फिर वंडरफुल का प्रयोग करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।